अज़ीज़ फैसल साहब को खुशामदीद फैसलाबाद में, और मंजूम इंतज़ामिया का शुक्रिया कि वो हमेशा याद रखते हैं, इज़्ज़त से नवाजते हैं। अज़ीज़ फैसल साहब से तारुफ़ शख्सियत के हवाले से तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ उस पर बात कर सकूं। अलबत्ता उनकी किताब साजिद अली साजिद के तवस्सुत से मुझ तक पहुँची, 3-4 ज़ावियों से उस पर कुछ गुफ्तगू। उर्दू मज़ाहिया शायरी की जो इब्तदा है उसके ताने बाने तो जाफ़र ज़तल्ली और क्लासिकी शोरा से मिलते हैं। 20वीं सदी का जो सुनहरा दौर था जिसमें अहमद फफूंदवी, हाजी लकलक और इस तरह के नाम हमारे सामने, ज़रीफ़ जबलपुरी जैसे सामने आता है। इस दौर के मज़ाह निगारों में हमें नामों की जो कैफियत ऐसी नज़र आती है कि उससे तासुर ये नज़र आए कि वो मज़ाहिया शायर। फिर नसर में मज़ाह निगारी का दौर हुआ और ज़ियाउल-हक़ के दौर तक आते आते मज़ाह निगारी को एक ख़ास नहज से परवान चढ़ाया गया, जिसका मार्शल्लाई दौर में वाहिद मकसद ये था कि लोग संजीदा अदब और तंज़िया अदब जिसका रुख बिलखसूस अरबाब इक़्तिदार की तरफ हो, उससे जान छुड़ाई जा सके। इस दौर में बड़े बड़े नाम सामने आए, उनके तख्लीकी तजर्बे से किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। अनायत अली ख़ान हों, अनवर मसूद हों, ताहा ख़ान हों, दिलावर फ़गार हों, ये बहुत बड़े नाम थे जिन्होंने मज़ाह में नए नए रंग पेश किए। उसमें एक बहुत बड़ा नाम मज़ाह निगारी के हवाले से मेरे पसंदीदा शायर अतर शाह खान जेदी का भी है, जो लफ्ज़ों के ज़रा से हेर फेर से बड़े बड़े मानी निकाल लेते हैं। रंग खुशबू गुलाब दे मुझको, इस दुआ में अजब असर आया, मैंने फूलों की आरज़ू की थी, आँख में मोतिया उतर आया। बदकिस्मती सी 21वीं सदी का जो मज़ाहिया अदब है बिलखसूस शायरी के हवाले से, वो इस कदर सतही हो गया कि आज के दौर का मज़ाहिया शायर सुनेंगे तो ख़ानगी मसाइल, औरत, बीवी, इससे बाहर शायर नहीं निकल रहे। मैं बग़ैर किसी मुबालगे के, और उसकी कुछ नोट्स मैंने लिए भी हैं, उसकी मिसाल के तौर पे पेश भी करूँगा कि गलत पार्किंग को एक उम्दा इजाफा इसलिए समझता हूँ कि इसने कम अज़ कम किसी संजीदा कारी को मज़ाहिया अदब पढ़ते हुए इस तासुर से आज़ादी दी है कि मियाँ बीवी के मसाइल के अलावा भी दुनिया में मसाइल हैं, और भी गम है मोहब्बत में, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा के मिज़दाक। इन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंगों को इसमें जमा किया। और जिस कते का मैंने अतर शाह खान जेदी का हवाला दिया, उसी तरह का कता एक इनकी किताब में देखा तो वो रवायत से जुड़त और अतर शाह खान जेदी का एतराफ़ भी उसमें नज़र आया। अज़ीज़ फैसल के यहाँ नटखट मौज़ूआत, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मौजू बनाना, ज़िंदगी के मसाइल की तर्जुमानी और एक अलग रंग से देखने का ज़ाविया नज़र आता है। मेरे जैसा शायर, मेरे जैसा अदीब जो ना ढंग से शायर बन सका, ना नसर निगार बन सका, वो जब कोई मिसाल के तौर पर चीज़ें देखता है तो वो घूम के उसी नुक्ते पे आ जाता है कि किसी को इश्क में नाकाम दिखाना है तो उसे आवारगी, सिगरेट नोशी करता ही दिखाना है। तो ये उस इश्क की नाकामी को नार्वे के सफ़र तक भी ले जाते हैं और कहते हैं इतना उसका अमल गलत नहीं था, मैं जो रद्द अमल दिखा आया, देख कर नारवा सलूक उसका, लड़के में नार्वे चला आया। अब इस तरह के अल्फाज का जो चुनाव और नारवा और नार्वे का जो तलाज़मा पैदा करना है, ये उनकी शायराना पुख्तगी और उनके मौजू से जुड़े रहने का एक बहुत बड़ा सबूत है। हमारे नौजवान जो तबका है वो क्रिकेट फोबिया का शिकार हुआ और बाकी खेलों को ये क्रिकेट की लगन जो है वो इस तरह से खा गई कि अब हॉकी के 11 प्लेयर या हॉकी का जदीद फॉर्मेट शायद ही किसी को पता हो। और जो क्रिकेट की इस्तिलाहें हैं, लिखते हैं उसकी जुल्फ़ों में हाथ फेरूं तो सर वो पीछे झटक के कहती है, पीछे हट जाओ बदतमीज़ इंसान, तुमने क्यों बाल टेम्परिंग की है, तुमने क्यों बाल टेम्परिंग की है।
अब मजाक का जो असल पहलू है वो ये भी है कि आप एक लफ्ज़ को इस तरह से बदल दें कि खुद ब खुद जो है वो चेहरे पे एक लतीफ़ किस्म की मुस्कुराहट नज़र आए। अजीज़ फैसल इसमें पूरी तरह जो है वो कामयाब और कामरान दिखाई देते हैं। उनके मौज़ूआत में इंसानी सिफ़ात, जिसमें ज़ाहरी तौर पर जैसे हमारे यहाँ शख्सियत की कुछ खामियां नज़र आती हैं, फारगुल बाल होना, गंजापन, कद का ऊंचा बड़ा होना, ये पहले शायरों के यहाँ भी हैं, लेकिन इन्होंने उसे मुख्तलिफ अंदाज में बांधा है। इसी तरह से जो हमारे यहाँ सियासी और समाजी तनाजुर में बहुत सारे नए नए मंसूबे, बहुत नई नई सियासी तराकीब इस्तेमाल होती हैं, उनको भी मौजू बनाते हैं तो उसे एक डिफरेंट रंग में पेश करते हैं। CV, मकाला, तहकीक के जो जदीद रुझान आते हैं उस पर तंज, CPAC जैसे मौज़ूआत इनके यहाँ नज़र आते हैं। यूट्यूब पे नज़में, यूट्यूब के असरात पे नज़में, और उसमें जो हल्का फुल्का अंदाज़ है वो इन्हें दूसरों से मुनफरद करता दिखाई देता है। इनकी एक कते से एक कता जो शायराना मिजाज के हवाले से है, और ये इस्तिलाह हमारे शायरों में बड़ी बोली जाती है, मैं नाम बाद में लूँगा तो क्योंकि आप पहले ही जान जाएंगे। साहिबा 3.5 फीट की है, 7 फीट है, 7 फीट कद है उसके मिर्जे का। एक नकाद मुझसे कहने लगा, ये नमूना है शुतर गुरबे का। अजीज़ फैसल के इस तरह के कतात उनकी अदब की तरफ संजीदगी को जाहिर करते हैं। मैं ये लफ्ज़ संजीदा इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मज़ाह में जिस संजीदगी की ज़रूरत है वो मेरे अहद में नापायद हो चुकी है। हम हर उस चीज़ को हम मज़ा समझना शुरू हो गए। जैसे स्टेज जवाल का शिकार हुआ तो सिर्फ जुगतबाजी रह गया। मतलब मैं रात एक फेसबुक पे, शायर का नाम लेना मुनासिब नहीं है, कि वो अज़र फ़िराक की तज़मीन उन्होंने की और उसमें उसकी पैरोडी की, और उसमें एक मिसरा था और वो क्या वल्गर है कि नाले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। और वो जिस मजमे में पढ़ रहे हैं और जिस तरह से लोग दाद दे रहे हैं, तो मैं इसलिए संजीदगी की बात कर रहा हूँ कि हमें मज़ा लिखते हुए जिस संजीदगी की ज़रूरत है, जिसमें मुआशरती इक़दार पामाल ना हो, जिसमें इंसान का तशख़्ख़ुस बरकरार रहे, मसाइल बन के नज़र आए, ये शऊर इस किताब गलत पार्किंग में मुझे भरपूर नज़र आया। उनके दीगर मौज़ूआत में मैं ज़्यादा शायरी इसलिए नहीं पेश कर रहा कि किताब सारी सुनाना मकसूद नहीं है। डबल शाह का जिक्र आया तो हमारे यहाँ जन्नत दोज़ख का तस्वुर है, तो वो जन्नत को डबल करने की बात करते हैं, वो सेल्फी पे नज़्म लिखते हैं, वो फेसबुक की फरियाद बयान करते हैं, वो प्रोटोकॉल में जो जकड़ा हुआ मुआशरा है उस पर तंज करते दिखाई देते हैं। वैलेंटाइन डे जैसे मौज़ूआत जो हमारे यहाँ हमेशा बाइस से नज़र रहे और उस पर बड़ी गुफ्तगुएँ होती हैं दो तरफ़ा, उसको उन्होंने अपने रंग में मौजू बनाया। तो मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये कहने में कोई बात महसूस नहीं करता कि मज़ाहिया अदब में गलत पार्किंग एक अछूता, ज़रूरत के मुताबिक और अहद का अक्कास शेरी मजमुआ है। मैं उनके एक कते पे इख्तिताम करूँगा। इश्क लैला से क्या हुआ सबको, कैस एक एक करके मीर हुए, सर पे रखी हुई थी विग उसने, जिसकी जुल्फों के सब असीर हुए। आप अहबाब की समाअतों का बहुत शुक्रिया।